Hello, my dear students. This is Priyanka Sharma, and here is worksheet 5.3 related to fraction. Let's begin to solve it. Here is worksheet 5.3. Question number A is add the following, and first one is 21 upon 5 plus 10 upon 5. Okay, so यहाँ पर 21/5 प्लस 10/5 दिया हुआ है बिकॉज दिस फ्रैक्शन इज इन लाइक टर्म, सो दैट यू हैव टू एड इट सिंपली. यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको किस में, आपको ये दिया हुआ है लाइक टर्म में. इसी वजह से हम इसको डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, इसमें हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा. जब फ्रैक्शन अनलाइक टर्म में होता है तो हम एलसीएम लेते हैं, अदरवाइज़ अगर ऑलरेडी लाइक टर्म में है तो हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ उन्हें ऐड कर देना होता है. तो यहाँ पर दोनों के ही डिनोमिनेटर 5 है, तो आपने 5 राइट कर लिया. 21 प्लस 10 ऐड कर लिया तो 41/5 इज़ योर आंसर. नाउ सेकेंड वन इज़ 4/7 प्लस 9/14. हेयर इज़ वी हैव टू टेक एलसीएम एंड एलसीएम इज़ 14. यहाँ पर हमने 14 एलसीएम लिया है इसलिए क्योंकि 7 and 14 दोनों के ही टेबल से 14 ईजिली डिविजिबल है. यहाँ पर आपने राइट किया 4/7 एंड यहाँ पर 7 के टेबल में 14 आता है 2 टाइम्स में, तो दोनों में ही 2 का मल्टीप्लाई कर लोगे आप. उसके बाद है 8/14 हो जाएगा एंड 9/14 में हमें कुछ करने की नीड नहीं है क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है ऑलरेडी 14 है. अब जब दोनों के डिनोमिनेटर लाइक टर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं तो अब आपको क्या करना होगा, आपको 14 नीचे राइट करना होगा, 8 प्लस 9 करना होगा, 17/14 इज़ योर आंसर. थर्ड वन इज 8/5 प्लस 5/2. हेयर वी हैव टू टेक एलसीएम 10. ओके, बिकॉज 10 जो है वो ईजली यहाँ पर 5 के टेबल एंड 2 के टेबल से डिविजिबल है. 8/5 बिकॉज यहाँ पर जो 5 है 5 के टेबल में 2 टाइम्स में 10 आता है तो दोनों में ही 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16/10. एंड यहाँ पर 2 है डिनोमिनेटर में, 2 के टेबल में 5 टाइम्स में 10 आता है तो दोनों में ही 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25/10. ओके, नाउ आपको जो न्यूमिनेटर्स के दोनों ही नंबर आ चुके हैं उन्हें आपको ऐड करना होगा. 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 41/10 इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, 7/10 प्लस 10/15. हेयर वी हैव टू टेक एलसीएम 30 बिकॉज 30 इज easily divisible by both the denominators, and here you have to write 7/10 and 10 के टेबल से 30 3 टाइम्स में डिविजिबल होता है तो दोनों में ही 3 का मल्टीप्लाई होगा, एंड 15 के टेबल से 30 2 टाइम्स में डिविजिबल होता है तो दोनों में ही 2 का मल्टीप्लाई होगा. एंड हेयर योर फ्रैक्शंस will be 21/30 and 20/30. तो अब आप इसे ऐड कर लोगे. 21 प्लस 20 इज इक्वल टू 41/30. अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 3/7 प्लस 2/9. हेयर यू हैव टू टेक एलसीएम 63 बिकॉज जो 63 है वो 7 and 9 दोनों के ही टेबल से डिविजिबल होगा. 3/7 7 के टेबल में 63 9 टाइम्स में आता है तो 9 से ही दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे आप. उसके बाद 2/9 में 63 7 टाइम्स में आता है तो दोनों में ही 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पर हो जाएगा 27/63 एंड 14/63. नाउ यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ न्यूमिनेटर्स एंड 27 plus 14 is equal to 41/63 and this is your answer. क्वेश्चन नंबर 6, ये जो फ्रैक्शन है ये आपको मिक्स्ड में दिया हुआ है 2 whole 2/5 plus 5/7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर, and when we convert mixed into improper
तो यहाँ पर आपका आ गया 12/5, बिकॉज 5 से 2 का मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है और उसमें 2 ऐड करने पे 12 हो जाएगा। तो 12/5 प्लस 5/7। हियर इज द एलसीएम इज 35। 12/5 5 के टेबल से 35 7 टाइम्स में डिविजिबल है, तो यहाँ पर हमने 7 से ही दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है। तो 12 इंटू 7 इक्वल टू 84, 5 इंटू 7 इक्वल टू 35, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। यहाँ पर जो दोनों न्यूमिनेटर्स है इन्हें हम ऐड कर देंगे तो 109/35। ओके, नाउ यहाँ पर आपके लिए कुछ होमवर्क भी है। ये 7th 8th एंड 9th वाला जो क्वेश्चन है इन्हें आप होमवर्क में करेंगे। इसका जो एलसीएम है 7th का वो आप देख सकते हो, यहाँ पर 20 ईजली दोनों के ही टेबल में आ जाएगा, यहाँ पर 16 दोनों के ही टेबल में ईजली आपका एलसीएम होगा और यहाँ पर होगा 20। इसे पहले इम्प्रॉपर करिएगा, उसके बाद ही इसे सॉल्व करिएगा। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर बी, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। एंड जैसे हमने अब इसे ऐड द फॉलोइंग किया है वैसे ही हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इतना सा है कि वहाँ पर ऐड कर रहे थे एंड यहाँ पर हमें सब्सट्रैक्ट करना है, बट लाइक टर्म में कन्वर्ट करके ही करते हैं। अदरवाइज़ अगर लाइक टर्म में दिया हुआ है तो हमें डायरेक्ट करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 31/5 माइनस 9/5। तो यही ऑलरेडी लाइक टर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा 22/5। नेक्स्ट 41/15 माइनस 30/15 इक्वल टू 11/15। बिकॉज ये ऑलरेडी लाइक टर्म में था तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हमने इसके न्यूमिनेटर्स को सब्सट्रैक्ट कर लिया। हेयर इज थर्ड 7/9 माइनस 1/5। Here we have to take LCM 45 because 45 is easily divisible by 9 and 5. Okay, दोनों के डिनोमिनेटर से 45 को easily divisible कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 7/9 इंटू 5 इंटू 5 बिकॉज 9 5 टाइम्स इज 45। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 35/45। हेयर 1/5 एंड हेयर 9 में 9 का मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो ये हो जाएगा 9/45। ओके, नाउ 35 माइनस 9 इज इक्वल टू 26/45। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 2 होल 2/9। देखिए यहाँ पर राइट है 2 होल 2/9, 1 होल 2/3। ओके, तो यहाँ पर आपने इस तरह से इनको राइट कर लिया। एक्चुअली मैंने ये इस तरह से इसलिए राइट किया है क्योंकि फ़ोन में इसलिए नहीं स्पेस मिल पाती कि इस तरह से मैं राइट कर पाऊँ, तो मैंने ऐसे राइट कर दिया। अब तो ये आप इसको जब इम्प्रॉपर कर लोगे तो ये हो जाएगा 20/9 5/3। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस भी कम था तो मैंने इसलिए भी इसको इस तरह से राइट किया है 20/9 एंड 5/3। आप इसको जैसे इस तरह से राइट करते हैं बिल्कुल वैसे ही अपने नोटबुक में करिएगा। हेयर यू हैव टू टेक एलसीएम 9, 20/9 5/3। तो यहाँ पर आप देखिए 20/9 को हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने एलसीएम ही 9 ले रखा है, बट 5/3 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 टाइम्स में 9 होता है, तो दोनों में ही 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 इंटू 3 15/9 हो जाएगा। नाउ 20 माइनस 15 इज 5/9 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 1/2 माइनस 9/22। हेयर यू हैव टू टेक एलसीएम 22 because 22 is easily divisible by 2 and 22 as well। 1/2 इंटू 11 टाइम्स में दोनों से ये 22 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 11 इंटू 11 दोनों में ही हो जाएगा। 11/22 यहाँ पर आएगा, 9/22 एज इट इज़ रहेगा। 11 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 2/22 एंड ये जो 2/22 है इसे हम और भी
लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/11 बिकॉज 2 एंड 22 दोनों ही 2 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये दोनों ही कट होके यहाँ पे आ जाएगा 1/11। ठीक है, 11 लिखा हुआ है एंड यही आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये यहाँ है आपका 3 होल 2/3 माइनस 1/2। 3 होल 2/3 को जब हमने इम्प्रॉपर किया तो आया 11/3 एंड 1/2 आपका वैसे ही राइट होगा। एलसीएम इज 6 बिकॉज 6 इज इजली डिविजिबल बाय 2 and 3, सो 11/3 इंटू 2 तो 3 2 से 6 होता है, तो 11 से भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 22/6 हो जाएगा। 1 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3 तो 3/6 आ जाएगा। 22 माइनस 3 इक्वल टू 19/6 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 7/8 minus 2/3 LCM should be 24. 7/8 8 into 3 is 24. सो यहाँ पर न्यूमिनेटर में भी आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 21/24। 2 इंटू 8 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 16/24 माइनस कर लेंगे न्यूमिनेटर्स को इनके, तो 21 माइनस 16 इज 5/24 एंड दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज 4 होल 9/10 एंड माइनस 2 होल 2/5। तो जब इसको इम्प्रॉपर करेंगे तो 10 से 4 का मल्टीप्लाई करके प्लस 9 कर लेंगे, तो 10 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 होगा, प्लस 9 कर लेंगे 49/10 हो जाएगा। 2 से 2 का मल्टीप्लाई करके प्लस 2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12/5। एलसीएम 10 and 5 का हो गया 10। 49/10 को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज इसका एलसीएम ही 10 है। 12/5 को करेंगे 2 टाइम्स में दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 24/10 हो जाएगा। 49 माइनस 12, ठीक है, 49 माइनस 12 कर लेंगे, आंसर होगा 25/10। अंडरस्टैंड। नाउ वन क्वेश्चन इसका रह गया है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका होमवर्क में जाएगा बिकॉज ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप होमवर्क नहीं करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। होमवर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए, तो ये हमारी हो गई वर्कशीट 5.3 एंड मेरे वीडियो को अभी तक आपने पूरा देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, अदरवाइज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।